हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम JNK इडियम्स लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर इडियम्स तो नहीं है। JK इडियम्स मुझे कम मिल रहे थे, इसीलिए मैंने J और A को कंबाइन कर दिया। ठीक है, JK इडियम्स थोड़े से कम थे, तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्यूअर नंबर ऑफ इडियम्स मैं उसमें K भी ऐड कर दिया। तो आज हम J और K जम्मू कश्मीर दोनों वाले इडियम्स कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, फर्स्ट टाइम लाइव आए हो, वेलकम वेलकम। F वर्ड का PDF नहीं मिला है, अच्छा मैं टीम को बोल दूंगी भाई, ये ABCDEF का PDF नहीं दिया है, बात कर लूंगी मैं, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। आज जम्मू कश्मीर दोनों चलेंगे। ओके हाँ, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैड इन माइंड कि मैम JNK इडियम्स में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इडियम्स करवाने वाले हो क्या। J और K अल्फाबेट का इडियम्स है, ABCDEFGHI, आई तक करवा दिया था कल, तो JK कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग पूरा Z तक कंप्लीट कर लेंगे। XYZ को भी एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं ना, W X, ये सबसे थोड़े से इडियम्स कम बनते हैं, तो इसको मैं कंबाइन करके पढ़ाऊंगी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल में पहली बार आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और सेशंस अच्छे लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स के ऊपर देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। सारे पढ़ाने के बाद PDFs वहीं पे मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है, जंप आउट ऑफ वन स्किन, अपने स्किन से जंप करके निकलना। जंप आउट ऑफ वन स्किन। गुड मॉर्निंग सभी को, चैंपियन बोल दीजिए, चैंपियंस तो आप लोग हो ही मेरे। हाँ बता दो, जंप आउट ऑफ वन स्किन। जंप आउट का मतलब होता है अचानक से, डर के, सरप्राइज्ड होके आप अपने स्किन से जंप करते हो। मींस जंप आउट ऑफ स्किन का मतलब, स्किन होता है ना, टू बिकम एक्सट्रीमली स्केर्ड, एकदम शॉक्ड हो जाना। ठीक है, सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना, अचानक से एकदम डर जाना, डर जाना। जंप ऑन द बैंडवैगन, ये हर एग्जाम का फेवरेट है। ओके ये हर एग्जाम का फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार, काफी बार पूछा है, प्रीवियस पेपर देखोगे तो मिलेगा। बैंड के साथ जाना, जंप ऑन द वैगन, वैगन जो गाड़ी होती है ना, बैंड बज रहा है गाड़ी, मतलब जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड के साथ जाना, मतलब जैसा सब लोग मान रहे हैं। टू फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड, किसी पॉपुलर ट्रेंड या कोई भी चीज प्रचलन में है जो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उसका सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई पॉपुलर ओपिनियन है जिसको आप मान रहे हो, या कोई पॉपुलर फैशन हो, ट्रेंड हो, सब जो मान रहा है, जो जनरल एक ट्रेंड बना हुआ है, प्रचलन में है, आप भी मान रहे हो, मतलब जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड के साथ जाना, पॉपुलर बिलीफ को सपोर्ट करना। बहुत कॉमन इडियम है ये। कौन बोला था आपको अनअकैडमी पे बैच लेने के लिए? अनअकैडमी पे आपका बैच लिया था और एक वीक बाद बंद हो गया। देखो अनअकैडमी मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है ना। ओके 6-7 मंथ्स पहले मैं वहां पे पढ़ाती थी। ठीक है, और वो जो भी कर रहे हैं ना, तो अब मुझे आके बोलोगे उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो उनका प्लेटफॉर्म है। अब बोल रहे हो एक वीक पहले बैच लिया था अनअकैडमी पे और क्लास बंद हो गया, तो उसके लिए ना आप मेरे से नहीं बोलना, आप उनके टेक्निकल टीम को कॉल करना, मैसेज वगैरह करना, इसका रेमेडी उनके पास है, मेरे पास थोड़ी है। मेरे पास तो अचीवर बैच का जो कुछ भी है, जबकि मैंने आप लोगों को कई बार बता भी दिया है कि मैंने तो अगस्त में ही अनअकैडमी छोड़ दिया। मेरे को yes yes do visit Kashmir once, I am planning to visit Jammu and Kashmir this year. JNK idioms के साथ I am planning to visit Kashmir. Jump off the page, पेज से, जैसे पेज पे पेज, आप एक पेज है आपका, दो पेज, तो पेज पे कोई चीज पढ़ रहे हो,
ठीक है, कब पेज पे कोई चीज पढ़ रहे हो, जंप ऑफ द पेज मतलब कोई भी चीज पेज से निकल के बाहर आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा उजागर है, तो आप जंप ऑफ द पेज का मतलब होता है ना, पेज से निकाल कर, किताब से निकाल कर उसको सामने ला रहे हो, मतलब उसको और भी नोटिसेबल बना रहे हो, मतलब उसको और भी उजागर कर रहे हो। ऐसे तो वो कागज में पेज पे लिखा हुआ था, बट उसको और भी पेज से निकाल कर बाहर सबके सामने ला रहे हो, मतलब उसको और भी उजागर कर रहे हो, टू मेक समथिंग वेरी नोटिसेबल एंड प्रोमिनेंट। जंप इन फीट फर्स्ट। अच्छा, हम्म, जंप इन फीट, फीट का मतलब है सबसे पहले जंप कर जाना। जैसे टीचर बोलते हैं ना, ये काम करोगे, कुछ बच्चे एग्जाम में एक्साइटेड हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, बिना हिचकिचाहट के पूरे ऊर्जा के साथ जंप करना। टू एंटर अ सिचुएशन विथ एंथुजियाज्म विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के जंप करना, मतलब एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपने सुना होगा, बट मास्टर, दूसरा वाला लाइन तो मैंने लिखा ही नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन ऐसा पूरा एक इडियम आता है, ठीक है, हर चीज में एक्सपर्ट बनता है, बट किसी चीज में मास्टर नहीं है। ठीक है, अब होता है ना कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, भाई कर तो तुम सब लोगे, बट एक्सपर्टीज के साथ किसी चीज में तो तुम मास्टर होगे ना। हर चीज मतलब एक व्यक्ति जो एक समय पे बहुत सारा काम कर सकता है, एक्सपर्ट, लेकिन किसी चीज में मास्टर नहीं है। तो चलो मैंने ये मास्टर नन वाला तो ये हटा दिया, अभी मैंने सिंपली लिखा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर ट्रेड, हर बिजनेस में समवन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड नहीं, एरोगेंट भी नहीं है, इनडिसाइसिव, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी डिफरेंट एरियाज। ए वर्सेटाइल है। दूसरा, जॉग योर मेमोरी, थोड़ा सा अपनी मेमोरी को जॉग करो। जॉग योर मेमोरी, हम जॉगिंग क्यों करते हैं? जॉगिंग करते हैं ना ताकि हम फिजिकली फिट रहें, सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो मेमोरी का थोड़ा सा जॉग करवाओ। मतलब मेमोरी को, मतलब अगर हम कोई सामने वाले को कोई चीज याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा जॉग योर मेमोरी, अपनी याददाश्त में थोड़ा सा याददाश्त को ठीक करो और याद करो। टू कॉज समवन टू रिमेम्बर, किसी को आप कोई भी चीज याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, याद दिलाने की, कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, भूल नहीं रहे हो, कंफ्यूज नहीं, जॉग योर मेमोरी, थोड़ा सा याददाश्त ठीक करो और दिमाग में लाओ। जंप टू कंक्लूजन, जंप टू कंक्लूजन। अभी कर्नाटका पीसीएस का एग्जाम था, तो उसका पेपर आया था, अच्छा लगा मुझे, पेपर देखती हूँ, कुछ जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको करवा दूंगी, जो चीज पहले से पता है आधा से अधिक तो आप पढ़े ही हो। जंप टू कंक्लूजन, किसी भी बिना कुछ जाने, जैसे बोलते हैं ना, डोंट जंप टू कंक्लूजन, मतलब ठीक निष्कर्ष पे मत पहुंच जाओ, बिना सबूत के, बिना कुछ जाने नतीजे पे नहीं पहुंच जाना है। तो जंप टू कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? तुरंत किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, हाँ, पर्याप्त सबूत ना होने पे भी, ओके, उसके बावजूद पर्याप्त सबूत नहीं है, बहुत ज्यादा इनफ एविडेंस नहीं है, तुरंत किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नहीं पिन किया है आज, किया होगा टेलीग्राम का लिंक। ज्यूरी इज स्टिल आउट, ज्यूरी का मतलब होता है जजेस, अभी भी जजेस आउट है। अभी भी जजेस आउट है,
अभी भी जजेस बाहर है, अभी तक जज कोर्ट के अंदर नहीं है, अभी तक जज ने फैसला ही नहीं दिया। ज्यूरी इज स्टिल आउट का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे अभी जजेस बाहर है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, अनडिसाइडेड है, अनडिसाइडेड। Jury is out is a situation where a decision has not yet been made or is undecided. Yes. Jewel in the crown. आपके क्राउन में, ठीक है, आपके ताज में, ठीक है, आपके ताज में एक ज्वेल डाल दिया गया, एक रत्न डाल दिया गया। राजा महाराजा ताज पहनते हैं ना, क्राउन पहनते हैं, और उनका क्राउन में हीरे मोती जड़े हुए हैं। ज्वेल इन द क्राउन का मतलब है अ वैल्यूबल, एक बहुत बहुमूल्य पोजेशन, एसेट, समथिंग विच इज वेरी वैल्यूबल। जियर एट, ये तो करवाया है, ये वाला करवाया था ना, लाफ एट, किसी पे खिल्ली उड़ा के हंसना, मॉक करना, मॉक एट, ठीक है। जियर करना, किसी की तारीफ करना, नहीं, तारीफ करना बिल्कुल नहीं है। देखो, एडमायर करना और अपलॉड करना दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से नहीं। इग्नोर करना भी नहीं होता। जियर करना मतलब किसी को इंसल्ट करने के पर्पस से किसी पे हंसना, किसी की खिल्ली उड़ाना, इंसल्ट करने के पर्पस। इग्नोर करना नहीं हो। इग्नोर तो फिर भी ठीक है, चलो इग्नोर कर दिया, बट ये तो उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। जैंगल समवन्स नर्व्स, डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, ऐसा आपने पढ़ा है ना, डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, गेट इनटू समवन्स नर्व्स, ये तो आपको जी वाले वर्ड में पढ़ाया था। गेट इनटू समवन्स नर्व्स का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। उसी तरह जैंगल समवन नर्व्स का मतलब भी होता है किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना। ये सूद और काम तो एक ही वर्ड। जस्ट राउंड द कॉर्नर, टीचर बोलते हैं द बोर्ड एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। अब सारे स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, दे आर राउंड द कॉर्नर। अराउंड, अराउंड का मतलब है आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अराउंड आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कोई भी चीज बहुत पास आ गया है। ओके, राउंड द कॉर्नर का मतलब है समथिंग विच इज वेरी नियर बाय, अब लेट नहीं कर सकते हो। जॉ ड्रॉप्स, जॉ का मतलब जॉ होता है ना, आपके जबड़े या आपके दांत में जो जबड़े या जॉ होता है, तो वो जॉ ड्रॉप होता है। कब होता है? दांत के जो जबड़े होते हैं, दांत में जो जॉज होते हैं, वो ड्रॉप हो रहा है। जॉ ड्रॉप्स कब होता है? जीडी एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, सही बोला। हाँ, जॉज आपका ड्रॉ तब होता है ना जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड या सरप्राइज्ड हो जाते हो। मुंह खुला का खुला रह जाता है जॉज, शॉक्ड या सरप्राइज्ड हो जाता है। जॉन्डिस आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, उसके आईज में जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस आईज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आईज में जॉन्डिस हो गया है। तो आईज में जॉन्डिस हो गया है तो मत सोचना कि आईज पीला पीला हो गया है, वो तो खैर ऑप्शन में नहीं। जैसे ग्रीन आईज होता है ना, एक होता है ग्रीन आईज, एक होता है ब्लू आइड। ब्लू आइड होना मतलब सबका फेवरेट होना, ओके, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना। और ग्रीन आइड का मतलब होता है किसी से जलना। और जॉन्डिस आइड का मतलब होता है ना पक्षपात करना, किसी का फेवर करना। ओके, टू बी प्रेजुडाइज, किसी के प्रति आप थोड़ा सा, आपका लगाव झुकाव ज्यादा है, थोड़ा सा पक्षपात कर रहे हो, टू बी प्रेजुडाइज्ड। बहुत बार आया एग्जाम। जॉट डाउन, जॉट डाउन, टीचर बोलते हैं ना जॉट डाउन द आंसर, जॉट डाउन करो। नहीं नहीं, चापलूसी नहीं कर सकते, चापलूसी तो अलग हो गया, किसी के प्रति आप थोड़ा सा पक्षपात ज्यादा कर रहे हो। कभी कभी पेरेंट्स भी क्या करते हैं, किसी बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करने लगते हैं, या टीचर भी क्लास में कोई स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने उड़ने में अच्छा होता है ना, टीचर उसको ज्यादा फेवर करने लगते हैं, बट उसकी चापलूसी थोड़ी करते। जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन करो, जॉट डाउन का मतलब है राइट। जॉट डाउन, लिखो कोई भी चीज को, नोट डाउन करो, पुट डाउन करो।
पेन डाउन, पेन डाउन का मतलब ये पेन डाउन योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करो, मतलब फीलिंग को लिख कर बताओ। मैं सोच रही हूँ ना कि मैंने इस चैनल पे बहुत दिनों से वो नहीं पढ़ाया है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, सोच रही हूँ एक दिन क्लोज टेस्ट करवाऊं, बहुत दिन हो गया इस चैनल पे क्लोज टेस्ट पढ़ाए हुए। क्लोज टेस्ट करते हैं, एरर्स वगैरह तो बीच में हुआ ही है। फिर हमारे टीम सजेस्ट कर रहे हैं, मैम जीडी वाले सारे टीम उन लोग को अपना अपना फीडबैक देते हैं ना। बच्चों का ये भी है कि मैम जीडी का एग्जाम आ गया है, पता नहीं कब है जीडी एग्जाम, 20 तारीख से है, 15 या 20 तारीख से है। तो उनका डिमांड है मैम को बोलिए कि कुछ जीडी का मैराथन्स वगैरह करवा दे, लास्ट में जीडी एग्जाम्स का मैराथन वगैरह करा दें। ओके हाँ, जॉट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, कोई भी चीज को क्विकली जॉट डाउन द पॉइंट्स। टीचर बोलते हैं ना, अरे जल्दी जल्दी पॉइंट्स, जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी जॉट डाउन करो। मेरे लिए प्रे करना, मेरा एग्जाम है, जुडास किस। ऑल सब्जेक्ट्स का मैराथन करवा देना। अब मेरे पास तो बस एक ही टीचर है, वो मैं हूँ, और वो भी, और आपके यूसी लाइव ऐप, यूसी लाइव यूट्यूब चैनल है, वहां पे टीचर्स है, वहां जीडी करवा रहे हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है, मेरा चैनल क्या, मैं उसमें तो पढ़ाती नहीं हूँ, बट यूसी लाइव यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उस यूसी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां आपको मैथ्स के टीचर भी मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेंगे, और जीएस भी मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे उन लोग शायद जीडी पढ़ा रहे, जीडी वगैरह पढ़ा रहे हैं, वहां आप कर सकते हो। हाँ, जुडास केस का मतलब होता है ऐसा केस जहाँ पे आप दिखा रहे हो वफादारी का, बट असली में आप गद्दार हो। ओके, ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब गद्दारी या बिट्रेयल वाली गद्दारी। डिस्गाइज मतलब है अपने आप को दोस्त या वफादार बता रहे हो, बट रियली में आप गद्दार हो। बिट्रेयल, बिट्रेयल। जंप डाउन योर थ्रोट, जिसने जिसने YouTube पे ग्रामर, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जिसने ग्रामर पे YouTube पे A to Z ग्रामर बैच किया है ना, ठीक है, जिसने A to Z ग्रामर का बैच किया है उसको आंख बंद करके प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। अब लगेगा कि मैम जबरदस्ती आप पेड बैच को प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल कर रही हूँ। जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो उसको तो मैं प्रमोट करूंगी ना, ओके। तो जिसने YouTube से पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप प्रैक्टिस बैच नहीं ज्वाइन करोगे, और ये प्रैक्टिस बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच ये 3 मंथ्स का रहेगा, हफ्ते में 3 दिन चलेगा, और 799 का है, उसको करना ही होगा, नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस बैच देख के बस रह जाओगे, एरर्स वगैरह बनेगा ही नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। तो इसको कर लीजिएगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो कोड डाल सकते हैं, उनका तो कोड 30% कम हो जाए, करने ही है इसको। जंप डाउन योर थ्रोट, किसी के जंप डाउन योर थ्रोट का मतलब होता है ना एकदम गुस्से में, किसी को डांटना, फटकारना, किसी को गुस्से में बात करना। 5 दिन है, 3 दिन लिखा है, अरे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये बैच हफ्ते में 3 दिन नहीं है, 5 दिन है, अरे हफ्ते में 5 दिन है ये बैच, मंडे से फ्राइडे, गलती से 3 दिन लिख दिया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लिया है, 799 का है, पुराने वाले बच्चों का 599, और मंडे से यह बैच शुरू हो रहा है। तो जिन यूट्यूब वाले हमारे सारे पेड बैच में तो मैंने बता दिया है, यूट्यूब वाले सारे स्टूडेंट्स ना मंडे को सब्जेक्ट वर्ब पढ़ के आएंगे, ठीक है। मैं नया बैच शुरू होगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पहले आपका टॉपिक वाइज एरर करवाऊंगी,
तो ये चैप्टर पढ़ के आना, आपका एरर बनेगा। और प्लस मैं आपका वोकैब करवाऊंगी। 3 दिन ग्रामर, वोकैब, फिल अप द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब्स, और 2 दिन क्लोज टेस्ट PQRS चले। ओके। जंप द गन, कुछ लोग होते हैं ना, पेड बैच है, पेड बैच। बैच में लाइव नहीं आ सकते हो तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। ये पूछने वाले कुछ लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे तुरंत गन उठा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज पे गन निकाल देंगे, तो बिना सोचे स्टार्ट डूइंग समथिंग टू सून। जंप द गन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बिना अभी टाइम नहीं आया है, ओके, प्रॉपर टाइम नहीं आया, तुरंत वो काम स्टार्ट कर देंगे हड़बड़ी में। जंप द गन। डिस्काउंट सिर्फ प्रैक्टिस बैच में ही। नकल हेड, इतना बताने के बावजूद भी ना अभी भी आते हैं, अभी भी बच्चों के वो सब आते हैं कि मैम सिर्फ प्रैक्टिस बैच मिल सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस बैच मिल सकता है 799। मंडे को एक वीडियो डाला था, देख लेना। नकल, नकल इसको बोलते हैं नकल। नकल को याद कर लो, अकल उसके हेड में अकल भी नहीं है, ठीक है। नकल, नकल एक घूसा लगाना, हेड में अकल नहीं है। नकल हेड लोग वो होते हैं जो बहुत बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ, जिसको नीन कॉम पूप बोलते हैं, बेवकूफ लोग को बोलते हैं, फुलिश, बेवकूफ, ऑब्स्ट्यूज, मंदबुद्धि टाइप वाले। कंगारू कोट, ये तो पढ़ाया है मैंने, हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आया था ना। नकल बॉल यूज्ड बॉलर इन T20, अच्छा। कंगारू कोट, देखो एक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, असली वाला वो सब कोर्ट है। कंगारू कोर्ट में क्या करते हैं ना, जनरली वो ऑफिशियली कोई कोर्ट होता नहीं है, ओके। वहां पे क्या करते हैं, कुछ लोग मिलके अपना ही कोर्ट बना लेते हैं, और उनका जो न्याय होता है ना वो पक्षपात करते हैं, वो प्रॉपर न्याय नहीं देते हैं, बिना प्रॉपर जस्टिस, बिना फेयरनेस, बिना ऑनेस्टी से अपना ही कोर्ट बना लिया, और निष्पक्ष भाव से जजमेंट नहीं देते, उसको कंगारू कोर्ट बोलते हैं। अपने आप में विलेज, जैसे अपने आप में विलेज वगैरह में भी ना, नहीं विलेज पंचायत में भी तो फिर भी थोड़ा सा फेयरनेस होता है। ये IB में आया था, अच्छा, IB में आया था कंगारू कोर्ट, हाँ सही बोल रहे हो। कंगारू कोर्ट कभी हाल फिलहाल में मैंने करवाया, आपस में लोग मिलके इन्होंने एक अपना अदालत बना लिया, जिसमें निष्पक्ष भाव से जजमेंट नहीं देते, पक्षपात करते हैं जॉन्डिस आई के साथ। कीप अंडर योर हैट, न्यू बैच के बारे में मैं लास्ट में सारा चीज बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लास्ट में सब बताऊं। अब अपने हैट के अंदर, अपनी टोपी के अंदर किसी चीज को रखना, मतलब किसी चीज को छुपा के रखना, हाइड, छुपा के, छुपा के। अंडर योर हैट या अंडर रैप्स, रैप मतलब फोल्ड कर करके, जैसे गिफ्ट को रैप करते हो ना, गिफ्ट को रैप कर देते हो, ऊपर से छुपा देते हो, खोलता है कोई तो फिर सरप्राइज मिलता है। अंडर रैप्स का मतलब भी होता है कोई भी चीज को छुपा के रख। कीप अ लेवल हेड, ये भी बहुत बार आया है। अपना हेड को ना एकदम लेवल में रखो, ना ना बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, एकदम लेवल में रखो, ज्यादा अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाओ मत। कीप अ लेवल हेड का मतलब होता है वेरी कूल एंड काम रखना, कूल एंड काम, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कूल एंड काम रहना। पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब एकदम काम रहो, शांत। कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर, बॉडी और सोल को एक जैसा रखना। मैं डेमो डाल दूंगी, डेमो आपका करवा दूंगी मंडे को और ट्यूसडे को। मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है ना, तो मंडे ट्यूसडे आपका यूट्यूब पे भी डेमो चलेगा, ठीक है, दोनों बैच का।
आप लोग तो पहले डेमो लोगे ना, इस यूट्यूब चैनल पे 5-6 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका डेमो खत्म नहीं हुआ। 5-6 साल तक आपको टीचर डेमो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डेमो चाहिए नया बैच के लिए, ले लेना मंडे ट्यूसडे डेमो। बॉडी एंड सोल टुगेदर नहीं, शरीर और आत्मा को एक साथ मतलब मेंटेन करके रखना, ऐसा थोड़ी है। बॉडी एंड सोल, इसका 2 मतलब जाता है, ठीक है। एक तो बॉडी और सोल का टुगेदर, इसका एक मतलब रहता है ना, विकट परिस्थिति में भी एकदम टिके रहना, ओके, वेरी कूल एंड काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। एक मीनिंग ये भी जाता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। कीप बॉडी और सोल टुगेदर मतलब जैसे भी करके, ओके, अपने सर्वाइवल के लिए जैसे भी करके पैसे कमाना, सफिशिएंट गुजर बसर हो जाए। बोले मैम आमी नतून स्टूडेंट, आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप देख लेना ना, देख लेना। देखो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी टिके रहना, ओके, टू विथस्टैंड डिफिकल्ट। बॉडी एंड सोल को मतलब मुसीबत के समय भी आप टिके रहना, डिफिकल्ट। और एक होता है जैसे भी करके इतना पैसा कमा लेना कि सर्वाइवल हो जाए, डिफिकल्ट समय में भी सर्वाइवल हो जाए, किसी भी हाल में गुजर बसर कर लेना। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई इन, और कीप ऐसा वाला ना आपके एरर में भी आ जाता है ऐसा, कीप एन आई एट लगा देंगे जबकि गलत है। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मतलब किसी पे नजर रखना। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ, लिख रहे हैं गाइस, गाइस करके पढ़ाओ। चलो गाइस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। ओके गाइस, मैं साइड हो जा रही हूँ और आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। गाइस बताना कौन सा आंसर है, धीरे धीरे पढ़ाओ। आप यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो ना, और इसमें मेरे को लॉजिक नहीं बताना है, मेरे को लॉजिक थोड़ी बताना है। कीप एन आई ऑन, अपना नजर किसी पे रखना, एकदम नजर टिकाए रखना, देखो कि वो कब आता है, कब जाता है, क्या करता है। हो गया गाइस, टाइम दे दिया। चलो गाइस, हाँ, किसी पे नजर रखना, जल्दी जल्दी। यूट्यूब पे मेरी कोशिश रहती है आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये सब ईडीएम्स के लिए मैं आपको बैठा के रखूं 2 घंटे तक, वॉचिंग और मॉनिटरिंग समथिंग वेरी क्लोजली, किसी पे नजर रखना। ये तो आ गया, रैप। रैप करना, गिफ्ट को आप रैप करते हो ना, किसी चीज को रैप करना, कवर करना। किसी चीज को कवर क्यों करते हो, उसको छुपाने के लिए। गिफ्ट को भी छुपा के रखते हैं ताकि वो सामने वाला रैपर खोले तो उसको अंदर पता चले कि गिफ्ट कौन सा है। ओके, कीप अंडर कवर, कीप अंडर रैप्स। नो द रोप्स, आपको अपने रोप्स के बारे में पता है। आपको रोप्स का मतलब तो रस्सी, आपको पता है कि आपको रस्सी कहाँ बांधना है। आप देखते हो वो एक सर्कस वाले होते हैं ना, सर्कस वाले जो देखते हैं, मिल जाता है, मुखर्जी नगर में भी आते थे, ठीक है। यहाँ रस्सी बांध देते, फिर यहाँ से बांध देते, फिर रस्सी पे चलते हैं, ठीक है। वो जो सर्कस और करतब दिखाते हैं, लड़के या लड़कियां जो करतब दिखाते हैं रस्सी पे, उनको उनको रस्सी पे कैसे चलना है, दे नो देयर रोप्स। उनको पता है कि दे नो कि किसी काम को कैसे करना है, कैसे चलना है। तो दे नो द डिटेल्स ऑफ समथिंग टू अंडरस्टैंड कि किसी भी काम को कैसे करना है। मुखर्जी नगर में जब मैं पढ़ाती थी, वो सब आते थे, करतब दिखाते थे। हाँ, उसके बाद पैसे मांगते हैं तो फिर देना होगा ना भाई, ऐसे फ्री में देख के चले जाओगे, देना तो होगा। किटी कॉर्नर, किटी कॉर्नर भी बहुत होता है। कॉर्नर में, किटी कॉर्नर किसको बोलते हैं? कॉर्नर का मतलब तो किनारा, लेकिन कौन से जगह को किटी कॉर्नर बोलते हैं? अब नहीं आते हैं हम। अब मैं अपने स्टूडियो से पढ़ाती हूँ। अब मैंने मुखर्जी नगर कोविड के बाद छोड़ दिया। मुखर्जी देख लिया कि बिना मुखर्जी नगर के बच्चे ऑनलाइन में सिलेक्शंस दे रहे हैं, तो अब मुझे
ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है मुझे, ऑनलाइन ही पढ़ाना है। किटी कॉर्नर वो कॉर्नर होता है ना, कोई भी एक ऐसा जगह जो डायगनली ऑपोजिट टू द गिवन प्लेस, कोई भी ऐसा जगह हो जो किसी के ऑपोजिट हो, ठीक है, डायगनली ऑपोजिट जगह को किटी कॉर्नर बोलते हैं। आपको आंसर के साथ वैसे पीडीएफ मिल जाएगा। मैम फिक्स प्रेपोजिशन का बुक सेंड कर दीजिएगा। चलो एड्रेस बताओ, सेंड कर दूंगी मैं। एड्रेस बताना, जिसको जिसको कहाँ कहाँ क्या क्या सेंड करना है ना, एड्रेस बता देना, कर दूंगी। कीप योर चिन अप, चिन इसको बोलते हैं, ठीक है, चिन, अपना चिन को हमेशा अप रखा करो। स्मार्टली बोल देते हैं ना कि ये भेज दीजिएगा, वो भेज दीजिएगा। कीप योर चिन अप, अपना चिन हमेशा अप रखो। लाइफ में यू शुड बी ऑलवेज बी अप एंड डूइंग। अप मतलब आपका मनोबल हाई रहना चाहिए, मुसीबत भी आ जाए खुश रहना, अपने आप को ऐसा बना लेना है, ठीक है। ये बोलना बहुत आसान होता है, बोलते हैं मैम ये तो बुक में लिख दिया जाता है, मुसीबत के समय भी खुश रहना है, ओके, बट अपने आप को ऐसा बना लेना, बैड टाइम्स में भी चेयरफुल रहना, क्योंकि पता ही है कितना दिन ये बैड टाइम रहेगा। ये भी बहुत कॉमन सा आइडियम है, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर या कीप द वुल्फ एट बे। ये वाला गोपी क्या ये सीडीएस में आएगा? ये वाले सीडीएस में 5 बार आया है, ओके, 5 टाइम्स ये वाला आप चेक करना, पिछले 10 साल का पेपर चेक करोगे ना तो ये सीडीएस में 5 बार आया है। और ये वाला इडियम एसएससी में 10 से 12 बार आया है, ठीक है, पिछले जीडी में 3 बार आया है। चलो बताओ, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कि वुल्फ को दरवाजे से दूर रखना मतलब अवॉइड स्टारवेशन, गरीबी और भूखमरी से दूर रहना, बहुत कॉमन इडियम है। एनडीए में 6 बार आया है, 6 टाइम्स। एसएससी में अगर सब एग्जाम्स को देखा जाए ना, एमटीएस और वो सब लिखा 20 बार आया है, 20 से 22 बार सब एनडीए में आया है, उसमें आया है। कीप अब्रेस्ट ऑफ, ये अब्रेस्ट मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में बताया है, अब्रेस्ट वर्ड के साथ विथ लगा देंगे, गलत है। अब्रेस्ट के साथ फ्रॉम लगा देंगे, गलत है। अब्रेस्ट ऑफ मतलब अपने आप को अपडेटेड रखना, कीप अब्रेस्ट ऑफ द न्यूज, आपके अगल बगल क्या हो रहा है ना, आप उससे अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो। अपडेटेड मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, आपको जानकारी है कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है। कीप वन सेल्फ अपडेटेड। आउटडेटेड नहीं, अपडेट। एक तीर से 2 निशाना, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक ही स्टोन से 2 बर्ड्स को किल कर दिया। मतलब सिंगल एक एफर्ट से आपको 2 चीज में कामयाबी मिल गई। आपने जो वो कैब, अभी तो यहाँ पे एक तीर से 2 निशाना, बट यहाँ के इंग्लिश से एक तीर से 5 निशाना। जो आप यहाँ पे वो कैब, जो अभी इडियम्स पढ़ रहे हो ना, इडियम्स तो एक ही बार पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें से 5-6 निशाना आपको फायदा मिल जाएगा, जीडी में मिल जाएगा, एमटीएस, मतलब बहुत सब में मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में एक ही है। किक द बकेट, ये वाला हर एग्जाम्स को मिला के 50 बार पूछा गया है। पहले जमाने में क्या करते थे, पहले, अभी तो क्या करते हैं ना, फांसी लगाने के लिए क्या करेंगे, फैन वगैरह में फांसी, स्टूल रख लेंगे और लटकते समय स्टूल को हटा देंगे, फांसी लगा लेते थे। पहले जमाने बकेट रख लेते थे, बाल्टी रखकर फांसी लगाते थे, ऊपर टांग लिया, रस्सी बांध लिया, बकेट को किक कर दिया, फांसी पे लटक गए, डाई। किक द बकेट का मतलब है डाई। कौन है जो सबको वेलकम कर रहा है? ये कौन है जो अपने सबको वेलकम किया जा रहा है, वेलकम ये
हाँ, धमाल में बकेट मार के डाई किया था। किक द बकेट का मतलब है मर जाना। बाल्टी पे पैर रख के अपने आप को फांसी पे लटका लिया, बाल्टी को किक कर दिया, डाई कर गया। आज अभी मैंने बोला है अपने टीम को बोला है कि थोड़ा सा कमेंट्स पे ध्यान रखिए, अभी मौसम ठीक नहीं चल रहा है ना। ओके, मौसम ठीक नहीं चल रहा है 1 हफ्ते तक, तो थोड़ा बोला है मैंने टीम को कि कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना और तुरंत ब्लॉक करते जाओ। कीप एट बे, यही करते रह जाएगा। कीप एट बे, किसी भी चीज को एट बे रखना मतलब उसको रोक लेना। जैसे जैसे मैंने अभी किया ना, कीप द वुल्फ, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दरवाजे से। कीप फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब होता है। क्रीप फ्रॉम का मतलब है किसी चीज से दूरी बनाना, अवॉइड करना, मतलब भूखमरी को अवॉइड करना, भूखमरी और गरीबी को आने नहीं देना। एक वर्ड होता है कीप द वुल्फ एट बे, ठीक है। एट बे का मतलब भी है किसी चीज को होने नहीं देना, रोक लेना। ओके, टू कंट्रोल। अब ये मत, पहला वाला मत कर देना। ओके, कीप योर प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ, अपने प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखना, किसी को बताना नहीं, तो ये गलत है। एक स्टूडेंट ने भेजा था, कोई कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कोई रिसेंट एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक इडियम आया था, स्नेक इन द ग्रास। थोड़ा सा ना आप लोग लैंग्वेज को नहीं देखते, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब तो हमने किया था सीक्रेट और हिडन एनिमी। ओके, कोई भी दोस्त, छुपा हुआ दोस्त जो है, जो कभी भी आपको अटैक कर देगा। ओके, और ऑप्शन में था ना सीक्रेट ऑफ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी था। हम लोगों के ई बुक में लिखा हुआ है सीक्रेट और हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन आपका, ठीक है, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी। और जम्मू कश्मीर में कोई एग्जाम था, उसमें सीक्रेट ऑफ ही था, और एक था कोई अनरिकग्निजेबल डेंजर, ऐसा था, ठीक है, अनरिकग्निजेबल डेंजर था। और स्टूडेंट ने भेजा कि मैम उन अनरिकग्निजेबल डेंजर, वो डेंजर जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, अचानक से आपके पास आ जाता है, तो आंसर यही है। और उनके एग्जाम में जब आंसर की आया, शायद की में भी आंसर यही है। उन्होंने बोला कि ये क्यों नहीं है मैम, इसका लैंग्वेज देखो, यहाँ पे और था, सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी थोड़ी होगा, कोई भी हिडन एनिमी का रहस्य, हिडन एनिमी का सीक्रेट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आप लोग लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। अनरिकग्निजेबल डेंजर था, वही आंसर है, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना है। कीप एट बे का मतलब है किसी चीज से दूर रहना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल कर लेना, आपको वो चीज, प्रॉब्लम्स को रोक देना। कीप द पॉट बॉइलिंग, ये पॉट जो है ना, पॉट को ठंडा ही मत होने दो, इसको बॉयल होने दो। अच्छी बात है। अच्छी बात क्या होती है ना कि बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं तो मेरे को पेपर भेजते हैं, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। जैसे अभी कहाँ का था, महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का कोई पीसीएस एग्जाम था, तो वहां से भी पेपर आया, और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं अपने कंटेंट में डाल लेती हूँ प्रैक्टिस में। हाँ, पॉइंट ठंडा मत होने दो, इस इशू को ना बॉयल होने दो, लोगों का इसमें इंटरेस्ट बने रहने दो, इसको ठंडा मत होने दो, इंटरेस्ट बने रहने दीजिए। कीप काउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का काउंट रखना, कीप काउंट ऑफ मतलब गिनती सही रखना। ये स्टडी विद नेहा ना, आप ब्लॉक हो जाओगे, आपने कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों को एंटरटेन कर रखा है, बहुत लोगों को एंटरटेन करके रखा है, जिस वजह से बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे पढ़ाई में, ब्लॉक हो जाओगे आप।
कीप काउंट ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। काउंट रखना मतलब कोई भी चीज कितना है पूरा रिमेम्बर, रिकॉर्ड, याद रखना किसी चीज को। किथ एंड किन, ये तो न्यूज़पेपर में दिखता है, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब भांजा भांजी, मदर फादर नहीं होता, आपके रिलेटिव्स को बोलते, सगे संबंधी, रिलेटिव्स, किथ एंड किन। किक अप और रो, सब एग्जाम के लिए यूजफुल है। किक अप और रो में मैंने, रो का मतलब है एक ही लाइन, एक ही लाइन में मैंने बहुत सुंदर से सारे चीज को सजा के रखा था और किसी ने आकर किक कर दिया। किक अप और रो का मतलब है सारा डिस्टरबेंस, अस्त व्यस्त डिस्टरबेंस कर देना। ब्रेक क्यों नहीं होगा, कतार को कॉज डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस। कीप अप अपीयरेंस, अच्छा बताना। कीप अप अपीयरेंसेस, कीप अप अपीयरेंस मतलब अपना हाव भाव, टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अपीयरेंसेस मतलब बहुत सारा टाइम बिताना अपना हुलिया सुधारने में फैशन वर्ल्ड में। टू डेलिबरेटली अपीयर शैबी, जानबूझकर अपने आप को डर्टी दिखाना। एंड नॉट केयर टू इम्प्रेस पीपल, टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन माइंडलेस शॉपिंग। कीप अप अपीयरेंस का मतलब है अपीयरेंस बना के रखना, मतलब थोड़ा सा क्या आप जो मतलब दिखावा करना, प्रिटेंड करना। आप कीप अप अपीयरेंस में ना आप खुश और अमीरी का दिखावा कर रहे हो अपने रियल गरीबी को छुपाने के लिए। कीप अप जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रिटेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है आप अमीर हो और गरीबी का दिखावा कर रहे हो, नहीं, आपका रियल सिचुएशन खराब है फिर भी आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए प्रिटेंड करना। बनाना रिपब्लिक तो आपका है ही, उसमें ई बुक में है। कीप अ सिविल टंग, अच्छा सिविल छोड़ो, सिविलिटी वर्ड सुना है ना, सिविलिटी वर्ड सुना होगा। क्लोज टेस्ट वगैरह का भी मैं करती हूँ, सीरीज वगैरह। अब उसने ऑफ लिखा हुआ था, उसने ऑफ लिखा हुआ था भाई, जम्मू कश्मीर का जो मेरे पास उसने कुछ शीट वगैरह भेजा है ना, ठीक है, उसमें ऑफ लिखा हुआ था। अगर और होता तो आपका आंसर हो सकता था। अच्छा अब पता नहीं, अब वो तो जितना मुझे भेजा था। सिविलिटी, सिविलिटी वर्ड याद करो, या सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब बहुत ज्यादा सभ्य, सभ्य तरीके से बात करना। सिविलिटी से बात करना मतलब बहुत पोलाइटली बात करना, स्पीक विथ ग्रेट पोलाइटनेस। आ जाओ। कीप वंस पाउडर ड्राई, अपना पाउडर को ड्राई ही रखना। पाउडर को ड्राई रखना। टुडे इलेक्शन इज कंडक्टिंग नहीं होगा, द इलेक्शन इज गेटिंग कंडक्टेड। मैम हमारे कंट्री में टुडे इलेक्शन इज कंडक्टिंग, ठीक है। इलेक्शन नॉन लिविंग थिंग है ना,
इलेक्शन नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग तो एक्टिव में नहीं जाएगा ना, नॉन लिविंग थिंग को पैसिव में ले जाना। इलेक्शन इज पैसिव ले जाओ, बीइंग कंडक्टेड, इलेक्शन किसी के द्वारा कंडक्ट हो रहा है। ओके तो सेंटेंस में एरर है, इलेक्शन इज कंडक्टिंग नहीं होगा, इलेक्शन का कोई काम कंडक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्शन किसी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इसको पैसिव में करना। हाँ तो आपके कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, जाके वोट दीजिए, अपना अधिकार को यूज करिए। अच्छा, कीप वंस पाउडर ड्राई, अपना पाउडर को ड्राई रखना। एक तो ड्राई रन होता है ना, ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना, कोई भी चीज का पहले से प्रैक्टिस करना। हाँ, कीप वंस पाउडर ड्राई। देखो ऐसे याद कर लो, जैसे आग लगता है, आग लगने के पहले, आग लगने से क्या करते हैं हम लोग अपने ऑफिस में, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है आग बुझाने के लिए, तो वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में, तो पहले से आप सचेत रहो, टू बी रेडी फॉर द चैलेंज। आग लगने के पहले अपना पाउडर वगैरह आपने रेडी किया है कि थोड़ा सा भी मुझे वार्निंग मिलता है आग वगैरह का, तो मैं तुरंत ये ड्राई पाउडर रेडी किया हूँ। टू बी रेडी, अपने आप को रेडी रखना। जो बच्चा 1.0 परचेस किया है ना, वो 2.0 फिर से नहीं खरीदेगा, उसी को देखिए, कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। केटल ऑफ फिश, एक एक केटल में इतना सारा फिश डाल दिया, थोड़े बहुत एकदम थोड़े से वार्निंग के पहले ही आप किसी चीज के लिए एकदम तैयार हो। आई हैव द कार पेंटेड, ये मैंने करवाया। केटल ऑफ फिश, अरे केटल में क्या है, केटल में चाय रखते हैं, छोटा सा होता है, केटल छोटा सा होता है, उसमें हम चाय वगैरह देते हैं, बट केटल ऑफ फिश डाल दिया, तो केटल ऑफ टोटल कंफ्यूजन। कितना छोटा सा केटल में अ रियल मेस, मेस का मतलब होता है पूरी तरह अस्त व्यस्त कंफ्यूजन। जैकपॉट नहीं होगा, जैकपॉट का मतलब तो सडन सक्सेस क्राउडेड प्लेस नहीं होगा। केटल ऑफ फिश का मतलब रियल मेस, मेस का मतलब क्या है, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। अच्छा, अभी नकल हेड किया था, इसको तो अकल भी नहीं है इसको नकल हेड, वैसे नकल हेड किसको, नकल हेड, नकल इसको बोलते हैं, ये वाला जो बीच का हिस्सा होता है ना, नकल, तो बोलते हैं नकल हेड, मतलब अकल नहीं है, बेवकूफ है। और नकल, एक नकल मतलब एक घुसा लगाना, तो नकल सैंडविच एन से है। नकल सैंडविच किसको बोलते हैं, नकल वाला वर्ड नेगेटिव सेंस में आता, नहीं नहीं नहीं, नकल सैंडविच का मतलब नहीं है ऐसा सैंडविच जो टेस्टलेस है, नकल सैंडविच का मतलब है पंच इन द माउथ। ये जो नकल है इसे एक पंच लगाना, और नकल हेड तो बेवकूफ है तो एक माउथ में पंच लगा। क्या क्या इडियम है, सही बोल रहे हो। कीप टैब्स ऑन, जैसे आपने किया अपना टैब ऑन रखना, कीप एन आई ऑन, किसी पर नजर रखना, कीप टैब, अपना टैब एकदम ऑन करके रखना, मतलब एकदम ऑब्जर्वेशन में, बहुत केयरफुल रहना। ओके, बी अलर्ट, सचेत रहना, टैब को ऑन करके रख। निट वंस ब्रो, ब्रोज किसको बोलते हैं, आईब्रोज, निट, निट करना मतलब बुनना, ब्रोज इज योर, ब्राउज इज योर आईब्रोज। लाइक करना भी बनता है ना सेशन। टू एक्सप्रेस डिसकंटेंटमेंट, नहीं, अपनी असंतुष्टि दिखाना, फ्राउन करना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, फ्राउन, फ्राउन विथ एंगर, तो वी नीट अवर आईब्रोज, एकदम हमारे भाव भाव तना हुआ है, मतलब एकदम फ्राउन कर रहा है गुस्से में। कीप योर आईज पील्ड, कीप योर आईज पील्ड,
खत्म हो जाएगा जब बैचेस के स्लाइड आ जाएंगे तो मान के चलना खत्म हो जाएगा। कुछ तो क्लास में आते ही है ये पूछने के लिए कि कब खत्म होगा। हाँ, आप अपनी आईज को पील करके, आंखें खुली करके रखना, मतलब ध्यान देना, वॉच केयरफुली, कीप एन आई ऑन। अभी हमने किया था ना, कीप योर टैब्स ऑन, कीप योर आईज पील्ड, सबका मतलब होता है सचेत रहना। नहीं नहीं, काम नहीं रहना। अरे 45 ही था, कीप योर आईज पील्ड ही था, इतनी दूर तक था। ओके चलो एंड किया जाए। अब चलो, सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर देना, अच्छा लगेगा मुझे भी। अब चलो मैं बैचेस के बारे में बता दूं। मंडे से नया बैच आ रहा है, ठीक है, मंडे से नया बैच आ रहा है। बैच का नाम है, आपको आप मेरे ऐप पे जाओगे ना, ऐप का नाम है यूसी लाइव। ये वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, यूसी लाइव ऐप, यूसी यूनिक क्लासेस लाइव ऐप, इसमें सारे आपको पेड बैचेस मिलने वाले हैं। तो आपको पेड बैचेस में 2.1 भी दिखाएगा, बट अचीवर 2.1 भी दिखाएगा और 1.0 भी दिखाएगा। 2.1 नहीं, 2.0 भी दिखाएगा, 1.0 भी दिखाएगा। 1.0 रिकॉर्डेड है, तो जिन बच्चों का एग्जाम्स बहुत पास में है वो 1.0 लेंगे। लेकिन जिसको नया बैच चाहिए, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मंडे दैट इज 12 फरवरी। 12 फरवरी से आपका 2 बैचेस आ रहा है, एक ग्रामर का बैच आ रहा है और एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है। ओके, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो बैच है 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 फरवरी से। इसका नाम है अचीवर्स 2.0। ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है और इस बैच का नाम है 3-in-1 बैच। 3-in-1 बैच मतलब एक ही बैच में आपको 3 बैच मिलेगा, ठीक है, एक बैच में आपको 3 बैच मिलेगा और इसका फीस 1999 है। ये तो इतना बोलने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है कि मैम तीनों बैच के लिए 1999 1999 1999 देना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक ही बैच का फीस है। 1999 में आपको तीनों बैचेस मिल जाएगा, एक ही बैच का फीस है। बस डिफरेंस क्या है कि ग्रामर का और प्रैक्टिस का बैच लाइव रहेगा और ये जो वोकैब का समंदर मंथन का बैच है ना, ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ठीक है। रिकॉर्डेड में इसमें 50+ क्लासेस है आपकी। तो 2 बैच लाइव आएगा, क्योंकि एक दिन में 3 बैच बैठ के लाइव थोड़ी देखोगे आप, एक दिन में 2 ही बैच देखोगे। ग्रामर का बैच मंडे से शुरू हो रहा है सुबह 9:30 बजे। ग्रामर का बैच 1.5 घंटे का है, मंडे से फ्राइडे चलेगा, हफ्ते में 5 दिन। प्रैक्टिस बैच भी 1 बजे से शुरू होगा और ये भी हफ्ते में 5 दिन चलेगा, ठीक है। तो सैटरडे को डाउट सेशन होगा, सैटरडे को 11 बजे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं पेड यूजर्स, वो अपना डाउट्स लेके आ सकते हैं। पहला प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स भी डाउट भेज सकते हैं और नए वाले तो भेजेंगे। तो ये बैच है, ठीक है। ये तो आपका कॉम्बो बैच है, ठीक है। जो बच्चा हमारा एकदम बिगिनर है, ठीक है, कि बिगिनर वाले बच्चे, क्योंकि पिछले 1.0 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट किया। पहले आप क्या करोगे ना कि मैम मेरे को ना 599 में ये चाहिए, फिर मेरे को अकेले ये चाहिए 799, और फिर कुछ दिन बाद बोलोगे नहीं नहीं मेरे को कॉम्बो चाहिए। शुरू में फिर कंफ्यूजन नहीं, तो ये जो आप कॉम्बो लीजिए 1999, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। 1999 में आपको एक बैच नहीं मिल रहा है, 3 बैच मिल रहा है। यूट्यूब पे इसका डेमो डाल दूंगी मंडे को, हाँ। और कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब से ग्रामर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिनका कहना है कि मैम मैं ग्रामर तो पढ़ा हूँ। ये बैच है एकदम बिगिनर्स के लिए, ठीक है। जो अपनी इस साल को लेकर बहुत सीरियस है, इस साल डू और डाई मुझे सिलेक्शन चाहिए, उसको तो ये बैच लेना है। लेकिन कुछ बच्चे कहीं यूट्यूब वगैरह से पढ़े हैं या किसी दूसरे टीचर से पढ़े हैं, उनको सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो। प्रैक्टिस बैच का 3 मंथ्स का बैच है। जो बच्चा पूरा बैच लेगा वो अलग से प्रैक्टिस नहीं लेगा, क्योंकि उनके 1999 में तीनों बैचेस शामिल है। तो जो बच्चा को सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए, इसमें सब होगा। जैसे मंडे को मैं टॉपिक वाइज शुरू करूंगी। पहले मैं क्या करूंगी ना, 10-12 टॉपिक्स का इंडिविजुअल टॉपिक वाइज करवाऊंगी, एरर को टॉपिक वाइज करवा दूंगी, उसके बाद मिक्स्ड एरर्स होगा,
एरर और इम्प्रूवमेंट, वो कैब में जितना भी समुद्र मंथन आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, क्लोज टेस्ट, PQRS, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल, वर्ब, फिलअप सब है इसमें। 1 बजे का बैच है, हफ्ते में 5 दिन है, और ये भी आपको UC लाइव पे 799 में मिलेगा। 3 मंथ्स का बैच है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में आपको सब मिलेगा। ये आपका स्कोर बूस्टर बैच है, ये आपका अंदर कॉन्फिडेंस डालेगा। पढ़ने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, जिस वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, स्कोर कम हो जाता है। इस बैच को आप लगातार, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच, क्योंकि जितने भी सिलेक्शंस मिलेंगे वो तो सारे प्रैक्टिस बैच से ही मिलते हैं। ये तो स्टूडेंट्स को भी पता है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में ना बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सारा इस बार मैंने प्रैक्टिस बैच में कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, 5 दिन रख दिया है, लगातार 3 मंथ्स का चलेगा। इसका फीस 799 है, ठीक है। 799 फीस है, हफ्ते में 5 दिन चलेगा और 3 मंथ्स का है। ये भी मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये भी मंडे से शुरू हो रहा है। अब इस प्रैक्टिस सब बैच में तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस बैच में डिस्काउंट है, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए, तो 1999 वाले बैच में नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बैच में है। इसमें डिस्काउंट क्या है, ये सारे हमारे जो डिस्काउंट है वो नए बच्चों के लिए नहीं है। ये अचीवर्स 1.0, जो हमारे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अचीवर 1.0 लिया था, उसके लिए डिस्काउंट है इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। पूरे बैच में नहीं, प्रैक्टिस बैच में डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट है भाई, ये आप कोड लगाते हो रानी 10, क्योंकि अभी भी ना बच्चा इतना क्वेश्चन पूछ रहा, जबकि मैं यहाँ पे इतना इसलिए बताती हूँ ना ताकि आप टीम को परेशान ना करो। अचीवर बैच में जो बच्चा इंडिविजुअल समुद्र मंथन लिया था उसको भी 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जो बच्चा सिर्फ पिछले वाले बैच का प्रैक्टिस लिया था उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। जो पूरा अचीवर 1999 वाला लिया था उसको भी प्रैक्टिस बैच में, ये डिस्काउंट सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए, उसको भी 30% डिस्काउंट होके अभी तो आपको प्रैक्टिस बैच का, सिर्फ प्रैक्टिस बैच का फीस 799 दिखाएगा, बट जैसे ये कोड डालोगे रानी 10 तो ये 559 हो जाएगा। इससे सस्ता आपको बैच कहाँ से मिल जाएगा। आपको 5 दिन का प्रैक्टिस मिल रहा है, 3 मंथ्स में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा ग्रामर, वोकैब, इडियम्स, फिलअप, फिक्स प्रेपोजिशन 559 में 3 मंथ्स पढ़ाऊंगी। इससे सस्ता बैच कहाँ से मिलेगा आपको। 1 महीने का 200 रुपये भी ये नहीं हो रहा है, ओके। FGH ये सब का PDF नहीं मिला है, अच्छा देखती हूँ, F से नहीं मिला ना, बीच में एक स्टाफ छुट्टी पे थे जिनका काम होता था, तो FCAT के लिए भी है, अरे FCAT के लिए भी है, एयरफोर्स, NDA सब F के लिए। तो काइंडली ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो डिस्काउंट है ये 1999 वाले बैच में नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच के लिए, और वो भी पुराने स्टूडेंट्स के लिए। नए स्टूडेंट्स को 799 देना है, ठीक है। और किसी बच्चे को सिर्फ वोकैब पढ़ना है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड बैच है वोकैब का, ये क्लियर कर देना है। वोकैब का लाइव बैच नहीं है, वोकैब का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। जिसको सिर्फ वोकैब में दिक्कत आती है तो इससे सुंदर बैच तो, समुद्र मंथन से सुंदर बैच तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको सिर्फ वोकैब का बैच 599 में मिल जाएगा, ठीक है। और डाउट सेशन तो हर सैटरडे को 11 बजे होगा सुबह में, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, और जिसको रिकॉर्डेड चाहिए, अब कुछ बच्चों की आत्मा तो लेट से जागती है ना कि मैम मेरे को लाइव नहीं चाहिए, मुझे पूरा ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस बैच मेरे को पूरे रिकॉर्डेड चाहिए, तो आप 1.0 कर लो। 1.0 को कल मैं ख़त्म करने वाली, आप ये बैच को कर लो, इसमें आपका रिकॉर्डेड मिल जाएगा 1999, ओके। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज डालिएगा। मैं तो सब बता देती हूँ, फिर भी आप लोग वही चीज़ बार बार पूछते हो। ऐसा बोलोगे कि मैम जिसने आपका पुराना वाला सिर्फ समुद्र मंथन लिया था उसको भी तो डिस्काउंट देना चाहिए, आप लोग सुनते नहीं हो। जिसने सिर्फ समुद्र मंथन पिछले बैच में लिया था उसका भी डिस्काउंट है, जिसने सिर्फ प्रैक्टिस लिया था उसका भी डिस्काउंट है, जिसने पूरा लिया था उसका भी डिस्काउंट है। मतलब बस कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप कहीं से भी अचीवर 1 पॉइंट का हिस्सा थे, पिछले बैच का हिस्सा थे, तो आप ये कोड लगाना प्राणी 30, तो आपको प्रैक्टिस बैच में डिस्काउंट मिलेगा, पूरे दूसरे वाले बैच में नहीं।
और दूसरा वाला बैच लोगे भी क्यों? जो एक बैच पढ़ चुका है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बैच फिर से लेगा ना, पूरा बैच थोड़ी लेगा। और 9958358324 इस पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज डालिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। और एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है तो ये टेक्निकल हेल्प नंबर है। क्या बोल रहे हैं मैम? आज हाँ परचेज कर लेते हैं। और मैंने क्या बोलूं, इसलिए ना मेरे को पता है कि प्रैक्टिस बैच से ही सिलेक्शन, अगर मुझ पे आप लोगों को भरोसा है, ठीक है, तो यूसी लाइव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, मतलब इंस्टॉल कर लेना, इसको डाउनलोड कर ले, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो मैं एक बार लास्ट में आपको ये सब भी बता देती हूँ, बुक्स के बारे में भी बता देती हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती है ना बताने के लिए। अब ई बुक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ई बुक में भी ना देखो 20 रुपया 10 रुपया नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, 20 रुपया 10 रुपया नहीं जोड़ा जाता है, 5,000 2,000 1,000 रुपये का वैल्यू जोड़ा जाता है। अब जैसे ये ई बुक है, ये 175 रुपीज़ का है। कुछ बच्चे को देखा मैंने ना 20 रुपये में वो खरीद रहा है, 10 रुपये में ये खरीद रहा है, ये रुपये ऐसे ऐसे टाइप से खरीद रहे हैं, और लास्ट में उन्हें पता चल रहा है ना ये 20-10 करते करते उनका पैसा उतना ही लग जा रहा है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप 175 का ना ये वाला खरीदो। क्यों बता रही हूँ, कॉल उठाएंगे। अब रात को कॉल करना है आपको, सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक के बीच में कॉल करना है, 11 बजे थोड़ी करना है। हाँ, ई बुक ये इतना सुंदर ई बुक है ना, ठीक है। जनरली हमारा जो नॉर्मल बुक्स होता है या तो वो ग्रामर का होता है या तो वो वोकैब का होता है, अलग अलग होता है। जनरली बहुत कम ही ऐसे बुक्स आते हैं ना जहाँ ग्रामर वोकैब सब एक ही में कंपाइल किया, टीचर नहीं कर पाते क्योंकि बुक काफ़ी मोटी हो जाएगी। लेकिन ये जो ई बुक है, दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। और वोकैब तो छोड़ो, इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी है। तो मैं इसको इसलिए प्रमोट करती हूँ ना, ये आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्यों बता रही हूँ, आप लोग जो अलग अलग खरीदते हो ना उसमें आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, ये एक बार आप खरीद लोगे ना तो आने वाले 4 साल तक इस ई बुक में मैं जो भी नया नया डालने वाली हूँ आपको फिर से पेमेंट नहीं करना है। और आप इंडिविजुअल खरीदोगे तो फिर तो आप इसका हिस्सा नहीं हो। ओके, हाँ, रुको मेरी बात को ध्यान से सुनो। आने वाले 4 साल तक जो भी मैं नया कुछ डालूंगी ना ये आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने नया क्या ऐड किया, अभी मैंने क्लोज टेस्ट को मैंने 200, ठीक है, पहले क्लोज टेस्ट कम था, अब मैंने 200 क्लोज टेस्ट किया, 200 पैरा जंबल्स है। पहले पैसेज ऐड नहीं था, फिर मैंने पैसेज ऐड करवाया 150। लेकिन जिन बच्चों ने ये ई बुक को पहले से खरीद के रखा था ना उसको फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एक बार 175 रुपीज पे कर दिया है। 4 साल तक जितना भी मैं इसमें कंटेंट ऐड करूं आपको दोबारा खरीदना नहीं है, बस इसको अपडेट कर लेना है। ये जो पूरा ई बुक 175 में खरीदा है ना उसको पता चल जाएगा कि मेरे को तो कुछ और चाहिए ही नहीं। अगर मैं इस पूरे ई बुक को थरो पढ़ लूँ ना तो मुझे किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसीलिए ये ई बुक बेस्ट है। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन करूँगी। प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब्स आए हैं सबका कंपाइलेशन करके इस ई बुक में डालूंगी, ठीक है। तो जो बच्चा पहले से खरीदा हुआ है उसको फिर से खरीदना ही नहीं, अपडेट कर लेना है। कुछ और मैंने डाला, कुछ नया नया इडियम्स अगर मुझे दिख गया, जो भी डालते जाऊंगी, तो दिस इज द बेस्ट। और थोड़ा सा आप भरोसा कर सकते हो, इस जो बच्चा इस ई बुक को खरीदा हुआ है ना उसको पता चल जाएगा। ये ई बुक है, इसको आप अपने सिस्टम से ही पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको तो हाथ में बुक चाहिए। अमेजोन वाले और फ्लिपकार्ट वाले आए और उनके घर में बेल बजाएं, ठीक है, कुरियर वाले आए, बेल बजाए, वो खोले और हाथ में बुक आए, फिर वो बुक खोलते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं फिर वो पढ़ते हैं, लिख के अंडरलाइन कर करके। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ई बुक में वही कंफर्टेबल होते हैं, जिसको हाथ में बुक चाहिए तो वो ये बुक ले सकते हैं। समुद्र मंथन का है, ये 472 रुपीज़ का बुक है, इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो। इस बुक में नो डाउट ये वोकैब का बुक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, रूट वर्ड्स है, होमोनिम्स है, और वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब सब है। ओके, अलग अलग है। यस, ही इज राइट, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज बेस्ट।
तो बस आप लोग समझते नहीं हो ना। आप लोगों को जो भी मैंने देखा है, आप लोगों को अगर 500 में बैच लाया जाए तो नहीं मैम हमें 300 चाहिए। मतलब आप लोग थोड़ा सा एजुकेशन के चीज़ों की डिग्निटी को मेंटेन करो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ, आपको 100 रुपये में भी बैच लाया जाए, नहीं मैम हमें 75 रुपीज़ में चाहिए। आपको 3 महीने टीचर पढ़ाएंगे 560 रुपये में, 3 महीने, और वो भी क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, तो इतना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मंथ का 200 रुपये तो कर ही सकते हो, और इतने सारे आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो उतना जोड़ घटाव नहीं करना है। जोड़ घटाव तब किया जाता है ना जब डिफरेंस अगर 2000, 4000, 5000 वाला डिफरेंस हो। अरे यहाँ 200, 400, 500 में आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। कूपन कोड बताया है ना रानी 10, RANI 10 नहीं, सॉरी क्यों बोल देती हूँ मैं, अनअकैडमी वाला रानी 30, 10 मत लगाना। 10 लगाओगे तो 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, 30 लगाना। एक्चुअली मैं अनअकैडमी पे थी ना, तो वहाँ 10 बोलने की हैबिट हो गई थी, क्योंकि वहाँ 10% डिस्काउंट होता था, बट यहाँ पे 30% है, ठीक है। तो ये वाला बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है जिन बच्चों को वोकैब में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक बार ये बुक को पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे इस बुक का इम्पोर्टेंस बच्चों को पता चल रहा है। उसके बाद पढ़ने के बाद वो भेजते हैं कि मैम इस बुक के बाद ना कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत है, इस बुक में सारा चीज़, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये बोलूँगी, जो नया बच्चा है वो तो 1999 वाला बैच खरीदेगा। जो बिगिनर है, जिन्होंने कंपटीशन की दुनिया में नया नया कदम रखा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मुझसे पढ़े हों या कहीं और से पढ़े हों, लेकिन फिर भी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि प्रैक्टिस बैच मुझे चाहिए किसी हाल में। वैसे आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर की नहीं ज़रूरत है, बट टीचर के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, रूटीन में रखते हैं तो आप ये बैच खरीद सकते हो। 799 का 3 मंथ्स का, नए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट का तो यही बैच 550 सब बता दिया ना। ओहो हाँ, आई एम योर अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट लर्निंग थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू आर बेस्ट मैम, वेरी गुड। अगर जो जहाँ पढ़ रहे हो ना वहीं से पढ़िए। CUET का एग्जाम है भाई, हमारे एक CUET के स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश में ना 300 नंबर का है, शायद CUET 300-400 का है, उसका फुल मार्क्स आ गया। उससे मेरी बात हुई थी, उसका इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड इसलिए बता रहा है ना क्योंकि आप स्मार्ट बन रहे हो, आप जरूर न्यू स्टूडेंट होंगे। मैम कोड इनवैलिड बता रहा है। न्यू स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे कि मैम को थोड़ी पता चलेगा कि हम न्यू है कि ओल्ड है, और न्यू स्टूडेंट के लिए कोड नहीं है। न्यू स्टूडेंट को 799 ही देना है, ये कोड ऑटोमेटिकली ओल्ड स्टूडेंट के लिए रहेगा। अचीवर 1 हिमांशु दीक्षित, आपका कोड नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो, ओके। तो कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है। एंड किया जाए, अभी क्लास है मेरी, कल मिलते हैं। मैं मंडे ट्यूसडे डेमो रखूंगी, एक बार आपको आइडिया तो लग जाए कैसे क्या करना है, बस प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन करिए।